Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study chapter number 4, and first of all we will study about meaning and features of planning. तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई प्लानिंग क्या होती है और इसके अलावा इसके फीचर्स क्या होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करेंगे इसकी मीनिंग के बारे में कि प्लानिंग आखिर क्या है. तो प्लानिंग के बारे में जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे दिस इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि आपको 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी बताए गए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो उसमें सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन था वो कौन सा है अपना, यानी कि प्लानिंग. तो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. एंड प्लानिंग मीन्स, आपको सिंपल सी एक मीनिंग ध्यान रखनी है. प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, यानी कि पहले से सोचना. What to do, how to do, when to do and by whom to do. ठीक है, तो पहले से अगर हम सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, या उसको कौन करेगा उस वर्क को, तो इन सभी के बारे में जो भी हम पहले सोच रहे हैं तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लानिंग के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो फाइनली इसको हम क्या बोल सकते हैं कि प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हूम इट शुड बी डन. ओके, अब इसकी एक सेकंड मीनिंग और है, तो सेकंड मीनिंग और आप ध्यान रख सकते हो. तो सेकंड मीनिंग अपनी कौन सी है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप. प्लानिंग एक ब्रिज का काम करती है. तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, यानी कि जहां हम अभी हैं और जहां हमें पहुंचना है, तो उसके बीच में एक ब्रिज का जो काम करेगी वो हमारी क्या है, प्लानिंग है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. ओके, अब प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले प्लानिंग में करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव. ठीक है, so we can also define planning as setting up of objective and target and formulating an action plan to achieve them. तो फाइनली इसकी एक और मीनिंग निकल के आ गई कि प्लानिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्लानिंग एज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम. ओके, तो इस तरीके से यानी कि प्लानिंग की ये मीनिंग हो गई है. और आप किसी भी राइटर की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, जिसकी भी आपको लर्न करनी हो उस राइटर की आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं. अब हम इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इसके हालांकि फीचर्स क्या होंगे प्लानिंग के. तो फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर. तो जो चीज़ें आपको इस प्लानिंग के बारे में पता है उनको आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा, वही इसके फीचर्स माने जाएंगे. जैसे कि सबसे पहला लिखा है कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स. कहने का मतलब है कि प्लानिंग की प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या. ठीक है, तो प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव. हम लोग प्लानिंग को बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं कर सकते हैं. जब तक आप ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे जब तक प्लानिंग नहीं हो सकती है. करें आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, planning decide the methods, procedures and steps to be taken for achievement of set objective. फिर हम जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग कुछ मेथड सेलेक्ट करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से पहला पॉइंट हो गया कि प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होगी. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना होगा, सेट करना होगा. क्लियर. सेकेंड पॉइंट है कि प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी या पहला फंक्शन मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग. ठीक है, तो प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, जिसको हर मैनेजर परफॉर्म करता है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, चाहे मिडिल लेवल का हो, चाहे लोअर लेवल पे काम करने वाला हो. तो एवरी मैनेजर तो परफॉर्म करेगा और हर मैनेजमेंट लेवल परफॉर्म होगा. नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन. और बिना प्लानिंग फंक्शन के आप और दूसरे ऑब्जेक्टिव परफॉर्म नहीं कर सकते. ना ही ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हो सकता है, ना ही स्टाफिंग, ना ही डायरेक्टिंग और ना ही कंट्रोलिंग. ठीक है, तो बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेटअप इन प्लानिंग एंड अदर फंक्शन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ओनली, क्योंकि जो अदर फंक्शन है वो तरह से ऑब्जेक्टिव्स पे ही डिपेंड करते हैं. क्लियर.
इसके अलावा नेक्स्ट है परवेसिव। तो परवेसिव में क्या बताया गया, परवेसिव में ये बात बताई गई है कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर सपोर्टेड के वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। इसके अलावा इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इसकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए बोला गया कि प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है। तो क्या बोला गया कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ नॉट अ फंक्शन restricted to top level manager but planning is done by manager at every level। तो ये केवल टॉप लेवल का काम नहीं है बल्कि ये हर लेवल का काम है। हाँ, ये बात अलग है कि टॉप लेवल मेजर प्लान बनाएगा, ठीक है, और बाकी जो जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर वगैरह होंगे मिडिल लेवल काम करने वाले, वो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से प्लान बना लेते हैं। क्लियर। इसके अलावा जैसे कि इसमें बोला गया कि फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसीज इज द task of top level manager, whereas departmental managers form plan for their respective departments and lower level manager make plan to support the overall objectives and to carry on day to day activities। next है planning is फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो एक्चुअली प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं की जाती है, प्लानिंग हमेशा किस लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए बोला गया कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, ठीक है, और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। बोला गया प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट, ऑल द मैनेजर ट्राई टू मेक predictions and assumption for future and these predictions are made on the basis of past experience of the manager and with the regular and intelligent scanning of the general environment। अब नेक्स्ट जैसे बोला गया है फिफ्थ फीचर कि प्लानिंग इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब बराबर चलने वाला है, क्योंकि मैनेजर टाइम टू टाइम उसको चेक करता रहेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करेगा, स्कैन करेगा, और अगर प्लानिंग में कोई रिक्वायरमेंट होगा चेंजमेंट करने के लिए तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें चेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि प्लानिंग एक कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान ऑल्सो वन हैज टू बी टच विद द चेंजेस इन चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड in the selection of one best way। So after making plans also planner keep making changes in the plans according to the requirement of the company। For example, the plan is made during the boom period and during its execution there is depression period, then planners have to make changes according to the condition prevailing। जैसी कंडीशन होंगी उसके हिसाब से आपको अपने प्लान में चेंज कर लेना होगा। क्लियर। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली क्या है कि जैसे हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उनमें हमें वन बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक तरह से डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है। जैसे सपोज डेट को आपको कहीं मान लो गोवा घूमने जाना है, तो उसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे कि आप ट्रेन से जा सकते हैं या बस से जा सकते हैं या फिर सपोज डेट फ्लाइट से जा सकते हैं, अपनी पर्सनल कार ले जा सकते हैं। बट आपको वहाँ पे फिर डिफरेंट मोड ऑफ जो जर्नी है आपकी, उनमें से आपको बेस्ट मोड जो आपके लिए सूटेबल होगा वो सिलेक्ट करना होगा। तो वहाँ पे आप एक मतलब एक तरह से डिसीजन ले रहे हो इसके वजह से, ठीक है। इसलिए क्या है कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हमें डिसीजन लेना पड़ता है। द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव आर अवेलेबल and we have to select most suitable alternative। We cannot imagine planning in absence of choice because in planning function manager evaluate various alternative। तो प्लानिंग फंक्शन में मैनेजर वेरियस अल्टरनेटिव्स का evaluate करता है उनको and select the most appropriate। but if there is one alternative available then there is no requirement of planning। अगर मान लो एक ही अल्टरनेटिव अवेलेबल हो तो उस कंडीशन में फिर आपको मतलब वहाँ पर सिलेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। मतलब ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज है, जो एक तरह से सोचना पड़ता है, जिसमें हर एस्पेक्ट को सोचना पड़ता है, इसलिए इसको बोला गया मेंटल एक्सरसाइज। इट इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई इट इज़ केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी। इसलिए टेलर ने बोला था कि प्लानिंग को ऑपरेशनल एक्टिविटी से अलग रखो। जैसे उन्होंने एक वो टेक्निक्स बताई थी अपनी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। उन्होंने 4 सुपरवाइजर प्लानिंग डिपार्टमेंट में रखे थे और 4 सुपरवाइजर एक तरह से फैक्ट्री
में रखे थे वर्क प्लेस पे ऑपरेशनल में, ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए टेलर ने सजेस्ट किया कि हाँ प्लानिंग भाई अलग से होनी चाहिए। इन प्लानिंग एजम्पशन एंड प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट प्रॉपरली। दिस एक्टिविटी रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। सेकेंडली, इन प्लानिंग वेरियस अल्टरनेटिव आर evaluated and the most suitable is selected, which again require higher level of intelligence. So it is right to call planning an intellectual process। इसलिए हम लोग प्लानिंग को इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक इसके 7 फीचर्स पढ़ लिए।